नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आपने आज से पहले चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा है तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से कठिन प्रश्नों को भी बिल्कुल कम टाइम में आसानी से हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना है। वो सूत्र याद नहीं करना है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 का पावर टाइम। वो सूत्र बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। उसके बिना सूत्र के भी कठिन से कठिन प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं वो देखिए ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले 2 वर्ष का ब्याज या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुछ भी नहीं करना है। इनका आसानी सा कोड दिया हुआ है, वो कोड आपको याद रखना। देखो, 2 वर्ष का कोड क्या है दोस्तों, 2 और 1। 3 वर्ष का कोड क्या है, 3 3 1। 4 वर्ष का कोड क्या है दोस्तों, 4 6 4 1। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, बिल्कुल समान। जब भी किसी भी प्रश्न में ऐसे पूछे ना कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो उसका अंतर क्या होगा दोस्तों, हमेशा जीरो। उसका अंतर क्या होगा, बिल्कुल जीरो, क्योंकि उन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। अब एक चीज़ है दर। दर का ही मेन खेल है दोस्तों। इसमें यदि वीडियो पूरा ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखो, इसमें मेन चीज़ क्या है, दर। मान लो साधारण ब्याज में इस साल दर थी 10%, तो अगले साल भी दर क्या रहेगी, 10%। उससे अगले साल भी क्या रहेगी, 10%। लेकिन इसमें दर बढ़ती जाती है। जैसे मान लो इसकी पहले साल दर बराबर रहेगी दोनों की, लेकिन अगले साल क्या होगा दोस्तों, इसके जो दर है ना उसका उतना परसेंट ही और बढ़ जाएगा। जैसे 10 है तो 10 का 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 10 से ये कितने हो गई, 11। ठीक है दोस्तों। फिर अब देखो कितने हो गए, 21। अब 21 का कितना परसेंट बढ़ेगा दोस्तों, 10। तो ये क्या हो जाएगा, 2.1। तो ये कितने हो जाएगा, 13.1। ठीक है दोस्तों। 11 से कितने हो गए, 13.1। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 10 और 11 21, 21 और 13 कितने हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी ये 2.1 इसमें जोड़ेंगे 12.1 हो जाएगा। ठीक है, तो 33.1 हो गई ये दर। ऐसे दर बढ़ती हुई जाएगी। ऐसे दर क्या होगी, बढ़ती हुई जाएगी। मान लो 5% है तो 5% पहले साल 5% थी, अगले साल 5 की 5% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, 0.25%। तो अगले साल दर कितनी हो जाएगी, 10.25%। ठीक है दोस्तों। देखो, क्वेश्चन कैसे हल करना है, बहुत ईजी तरीका है। देखो, 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो, सबसे पहले 5,000 रुपये लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद में देखो दर कितनी दे रखी है, दर को चेंज करो, 8/100। ठीक है, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2/25। अब 2 वर्ष दे रखा है तो इसका 2 बार इससे भाग दो। किस में, देखो 5,000 इंटू 2/25। ठीक है, इसको इससे क्या करना है, भाग देना है। जब 25 का भाग देंगे, 25 दूनी 50, तो 200 को जब 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 400। अब 400 क्या करना है, एक बार और निकालना है। इसका निकालो 2/25, तो 25 से कम 25 और 15 बच गए, ये आ गए 16। 16 को जब 2 से इंटू करेंगे दोस्तों तो ये कितना आगे जाएगा, 32 रुपये। अब 2 बार के लिए कह रहा था तो 2 बार निकाल लिया। अब देखो 2 वर्ष का कोड कितना बताया था दोस्तों, 2 और 1। तो इसको तो करना है 2 से इंटू, और इसको किससे करना है, 1 से। 2 को जब 400 को जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। और 16 को किससे करेंगे, 32 को 1 से करेंगे तो 32, 832 रुपये। एक तरीका तो ये। यदि इससे भी आपको नहीं आ रहा है तो देखो, पहले वर्ष की दर कितनी है, 8%। तो अगले वर्ष की कितनी बढ़ेगी, 8 इंटू 8/100। सेकेंड टाइप है ये दोस्तों, 8 इंटू 8/100। तो ये आ जाएगा 0.64। मतलब 8 तो थी, कितनी थी, 8 तो थी, अब 8.64 और हो जाएगी। अगले साल कितनी हो जाएगी, 8.64। तो कुल दर कितनी होगी दोस्तों, 16.64। तो इसका ऐसा कर लो, 5,000 रुपये का सीधा आप क्या निकाल लो, 5,000 इंटू 16.64/100। ऊपर से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 2 से इसको काटेंगे तो वापस आ जाएंगे 832 रुपये। देखो दोस्तों, दोनों सेम आए, ऐसा भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगला देखो, 10,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने पहले समझाया था। 3 साल की दर कितनी होगी, 33.1। कितनी होगी, 33.1। या तो 10,000 को सीधा आप 33.1 से इंटू कर लो बटा 100, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आ जाएगा 3310 रुपये। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो। देखो 10,000, ठीक है। अब 10% का मतलब क्या होता है,
1/10, मतलब इसका 1/10 निकालो। 1/10 निकालेंगे तो 1000, फिर 1000 का 1/10 निकालेंगे तो 100, फिर 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10। ठीक है दोस्तों, अब 3 साल का कोड आपको पहले क्या बताया था, 3-3-1, मतलब पहली संख्या किससे इंटू करना है, 3 से, दूसरी को भी 3 से, और तीसरी को 1 से। जब 3 को 1000 से इंटू करेंगे तो 3000, और 3 को 100 से करेंगे तो 300, और 10 को 1 से करेंगे तो 10। इनको जोड़ लो, 10, 1, 3, 3310 और 3310। दोनों तरीके से आप हल कर सकते हो। देखो एक अगला क्वेश्चन है, 20,000 रुपये की राशि का 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दर सेम ही है, 10% का मतलब 1/10। ठीक है, इसमें 4 वर्ष दे रखा तो आपको क्या करना है, 4 साल का निकालना है। तो 20,000 1/10 तो कितना आ जाएगा, 2000, फिर 2000 का 1/10, 200, फिर 200 का 1/10, 20, फिर 20 का 1/10 क्या जाएगा दोस्तों, 2। 4 बार निकाले। अब 4 साल का कोड क्या था, 4, 6, 4 और 1। ठीक है, 2000 को जब 4 से इंटू करेंगे तो 8000, और 200 को 6 से इंटू करेंगे तो 1200, और 20 को 4 से इंटू करेंगे तो 80, ये आ गया तो 9282 रुपये सीधा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रधन नहीं है दोस्तों। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हो। सूत्र से बहुत लंबा पड़ जाता है, उससे आपको नहीं निकालना। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान से देखना। देखें, 20 सेकंड के अंदर इसको कैसे लगाना है। 1800 रुपये की राशि का 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखो, बहुत से क्या करते हैं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर उन दोनों का अंतर निकालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे पर्सन में डायरेक्ट निकालना दर का अंतर। क्या निकालना है, दर का अंतर। मान लो 2 साल साधारण ब्याज की दर, एक पहले साल 10 थी तो अगले साल भी कितनी होगी दोस्तों, 10। तो 2 साल के साधारण ब्याज की दर कितनी हो गई, 2 साल की साधारण ब्याज की दर हो जाएगी 20%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की 2 साल की दर कितनी होगी दोस्तों, पहले साल 10 थी तो अगले साल भी क्या होगा, 10 की 10% बढ़ जाएगी, 10 × 10/100, मतलब अगले साल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11। तो दोनों साल में कुल दर कितनी हो जाएगी, 21%। अब इन दोनों का अंतर निकालो, 20 और 21 का अंतर कितना होगा दोस्तों, 1%। तो यहाँ पर 1800 का क्या निकालना, 1%। 1800 × 1/100, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा दोस्तों, 18 रुपये। आप चाहे तो वैसे करके देख सकते हो, 18 रुपये ही आएगा। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।